नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नाटो से संबंधित यानी कि नाटो क्या है, नाटो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स नाटो यानी कि स्थापना के कारण, नाटो की स्थापना क्यों किया गया। उसके बाद जानोगे उद्देश्य, नाटो का उद्देश्य क्या है। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड्स नाटो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इस वीडियो से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे स्थापना के कारण यानी कि नाटो की स्थापना क्यों किया गया। तो बता दें आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वही समयावादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। तो अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर समयावाद विरोधी का नारा दिया और यूरोपीय देशों को समयावादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसा संगठन के निर्माण के लिए तैयार हो गए जो उनकी रक्षा करे, वह नाटो का संगठन बनाया गया। यह कारण में फिर नाटो का संगठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना उन्होंने समर्थन किया। जो नाटो की स्थापना करने में जो सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा वो अमेरिका का रहा। फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखें। फ्रेंड्स, चलिए अब उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि नाटो का उद्देश्य क्या है। तो नाटो का जो उद्देश्य है कि यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, जो कि नाटो का उद्देश्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों की मानसिक रूप से तैयार करना जो कि नाटो का उद्देश्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सेना तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, जो कि नाटो का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र से संगठित करना, जो कि नाटो का उद्देश्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका का प्रतिबद्धता माना गया है। इस नाटो का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, नाटो के 6 सदस्य देश का एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि नाटो का उद्देश्य। यह फिर उद्देश्य है नाटो का। यह जो अभी देखें यह स्थापना का कारण है। नाटो का स्थापना क्यों किया गया और नाटो का यह उद्देश्य है। फ्रेंड्स, तब चलिए जान लेते हैं नाटो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो साइंस पेट्स होगा कि नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ए और बी दोनों, जो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि नाटो का फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में पेट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। इसका साइंस पेट्स याद रखें सी होगा। नेक्स्ट पर सेकेंड नंबर सके नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न, सभी प्रश्न पूछे ही जाने वाला प्रश्न है। चलिए तो इसका जो सही आंसर सी होगा कि जो नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं अगला थर्ड नंबर की नाटो की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, तो इसका जो साइंस पेट्स भी होगा कि नाटो की जो स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को फ्रेंड्स नाटो की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न है 4 नंबर के नाटो के वर्तमान यानी कि 2022 में महासचिव कौन है। याद है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि वर्तमान में नाटो के महासचिव है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका साइंस पर सी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 5th नंबर की नाटो के आधिकारिक भाषा कौन सी है। याद है फ्रेंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोग डबल स्टार लगा लेंगे। नाटो के जो आधिकारिक भाषा है तो इसका साइंस पर सी होगा कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी। फ्रेंड्स, नाटो के आधिकारिक भाषा है तो इसका साइंस पर सी होगा। प्रश्न है 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि नाटो में वर्तमान में 30 से सदस्य देश शामिल हैं। तो यह जो इसका सही से फिर से होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो प्रथम जो यूनान है ये नाटो का सदस्य है, जर्मनी भी नाटो का सदस्य है, पुर्तगाल भी नाटो का सदस्य है। तो अपना जो यह भारत है फिर यह अभी नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसका साइंस फिर सी होगा। चलिए प्रथम है 7 नंबर की नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा देश बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं।
नाटो का जो 30वां सदस्य देश, अभी बताए हैं कि वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश शामिल है। तो 30वां जो सदस्य देश बना है मैसेडोनिया बना है, तो इसका सही आंसर डी होगा कि मैसेडोनिया फिर नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया। प्रश्न नंबर 8 है कि नाटो के गठबंधन बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा होगा कि अमेरिका। फिर नाटो के गठबंधन बड़ा सैन्य योगदानकर्ता जो देश है वह फिर अमेरिका है, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न है अगला है 9 नंबर की, नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर सी होगा कि नाटो के जो आइसलैंड देश है या नाटो का सदस्य है, फिर या आप इसके पास अपना कोई भी सेना नहीं है, इसका सही आंसर सी होगा आइसलैंड। चलिए प्रश्न नंबर 10 है कि नाटो के अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। तो नाटो के अन्य जो नाम से जाना जाता है उसका सही आंसर बी होगा कि रक्षा संधि। ठीक है कि रक्षा यानी फिर नाटो का जो दूसरा नाम है और रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फिर से। चलिए प्रश्न में अगला है 11 नंबर की, नाटो के पहले महासचिव कौन थे। काफ़ी बड़े प्रश्न आपसे एग्जाम के समय, तो इसका सही आंसर ये होगा कि नाटो के जो पहले महासचिव थे स्टंगस इस्माइल नाटो के पहले महासचिव थे। ठीक है चलिए प्रश्न में 12 नंबर है कि क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है। फिर से यहाँ सदस्य जो ना भूल गया, तो क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी कि यूक्रेन फिर नाटो का सदस्य देश नहीं है। इसी फिर नाटो का सदस्य बनने के लिए ही तो ये सब जंग छिड़ा है, जो कि तीसरे युद्ध होने के लिए तैयार है सभी देश। याद है फिर जो यूक्रेन है वो वर्तमान में नाटो का सदस्य नहीं है। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है फिर, तो इसका जो सही आंसर जो होगा 30 होगा। आपको बताए हैं वीडियो में आगे भी बताए थे कि वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश शामिल है। तो अब बता देते हैं आपको कि 30 सदस्य देश कौन कौन देश शामिल है, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन नाटो का सदस्य देश है या नहीं है। चलिए जानते हैं नाटो का 30 सदस्य देश कौन कौन है। तो फर्स्ट है फिर अल्बानिया, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, फिर कनाडा है, क्रोएशिया है, फिर चेक गणराज्य है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, यूनान है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लातविया है, फिर रोदानिया है, फिर लक्जमबर्ग है, फिर नीदरलैंड है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, फिर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया है, फिर स्पेन है, तुर्की है, मोग्रेनेग्रो है, फिर मैसेडोनिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर और तीसरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जो कि यही 30 नाटो का 30 सदस्य देश है। फिर जो यह वीडियो है फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है, सभी प्रश्न सही लगे यानी कि फिर आपके एग्जाम से संबंधित सभी प्रश्न हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।